किसी समय की बात है, एक समृद्ध राज्य था, लेकिन वहाँ के लोग धीरे धीरे आलसी होते जा रहे थे। किसी को भी मेहनत करने की इच्छा नहीं थी। वे खाने पीने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने लगे और दिन भर बस लेटे लेटे सपने देखते या सोते रहते। समय बीतता गया और मेहनती लोग इन आलसियों को खाना देने से कतराने लगे। अब तो हालत यह हो गई कि खाने की किल्लत होने लगी। परेशान होकर आलसियों ने मिलकर राजा के पास गुहार लगाई, महाराज, हम काम नहीं कर सकते, कृपया हमारे लिए एक आश्रम बनवा दीजिए जहां हमें बिना मेहनत के भोजन मिलता रहे। राजा दयालु तो था, लेकिन उससे भी ज्यादा बुद्धिमान। उसने कुछ सोचकर अपने मंत्री को आदेश दिया कि एक विशाल आलसी आश्रम बनवाया जाए। आदेश मिलते ही महल के बाहर एक शानदार आश्रम तैयार हो गया, जहां उन आलसियों के खाने पीने और सोने की सुविधा मुफ्त में दी जाने लगी। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन राजा देखना चाहता था कि ये लोग वास्तव में कितने आलसी हैं। इसलिए एक दिन वह अपने मंत्री और सिपाहियों के साथ आश्रम पहुंचा और अचानक एक सैनिक को आदेश दिया, आश्रम में आग लगा दो। जैसे ही आग की लपटें उठने लगीं, पूरे आश्रम में हाहाकार मच गया। जो लोग दिन भर लेटे रहते थे, वे अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगे। राजा मुस्कुराया और बोला, तो ये लोग आलसी नहीं बल्कि बस चालाक हैं। जब अपनी जान बचानी थी तब भागने में सबसे आगे निकले। लेकिन तभी राजा की नजर आश्रम के अंदर पड़ी। वहां अभी भी दो लोग आराम से सो रहे थे, मानो कुछ हुआ ही न हो। आग धीरे धीरे पास आ रही थी। उनमें से एक ने करवट बदली और सुस्त आवाज में कहा, पीठ पर कुछ गर्मी महसूस हो रही है, देख तो क्या हो रहा है। दूसरा आलसी बिना आंखें खोले ही बोला, अरे यार, दूसरी करवट ले ले, सब ठीक हो जाएगा। राजा और उसके मंत्री ये देखकर हक्का बक्का रह गए। राजा ने ठहाका लगाया और बोला, ये दोनों ही असली आलसी हैं। इन्हें भरपूर सोने और खाने को दिया जाए। बाकी सब कामचोर हैं, इन्हें डंडे मार मार कर काम पर लगाया जाए। राजा के इस फैसले से पूरे राज्य में हंसी फैल गई। अब कोई भी आलसी बनने की हिम्मत नहीं करता और लोग मेहनत करने लगे। आलस्य और चालाकी में फर्क होता है। जो मेहनत से बचने के लिए बहाने बनाते हैं, वे असली आलसी नहीं बल्कि धूर्त होते हैं। काम से बचने के लिए बहाने मत बनाओ, क्योंकि राजा जैसा कोई न कोई पकड़ ही लेगा।